हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहेगा, इस विषय पे बात करने जा रहा हूं। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रता से पहुंच जाए। और जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण करवानी हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और संतान सुख का उत्तम योग बन रहा है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, परंतु खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए प्रेम विवाह का योग बन रहा है। और जो लोग शादीशुदा हैं, शादीशुदा लोगों के लिए यह वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, परंतु बाद में यानी मध्य में और वर्ष के अंत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वर्ष के पूर्वार्ध में ही रोजगार में सफलता मिलने का योग बन रहा है और रोजगार में सफलता मिलेगा तो उसी हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, जिससे आपका धन संकट दूर हो जाएगा और पूरे वर्ष धन की चिंता नहीं होगी, इतनी आमदनी बढ़ेगी। वर्ष के मध्य तक आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, तो वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से एलर्जी और हाइपरटेंशन, इसकी शिकायत आपको इस साल मिल सकती है, अतः स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कुल मिला के देखें तो बस 2024 उत्तम रहने वाला है आपके लिए और केवल खान पान पे ध्यान दें, बाकी ये साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए अकस्मात होने वाले खर्च बढ़ने का योग बन रहा है। खास करके जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं, वो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पे ध्यान दें, दिनचर्या का पालन करें। शनिदेव दशम भाव में विराजमान है, अतः रोजगार या व्यवसाय में कड़ी मेहनत करवाएंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि शनिदेव जब मेहनत करवाते हैं तो फल भी उतना ही अच्छा देते हैं, तो लिहाजा आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत के जरिए ही आपकी उन्नति होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस वर्ष उतार चढ़ाव से बना रहेगा। प्रेम संबंधों में पति या पत्नी एक दूसरे को ठीक से नहीं समझने के कारण गृह कलह उत्पन्न हो सकता है, अतः एक दूसरे की बातों को संयोग पूर्वक सुने और आपसी बातचीत में प्रेम संबंधों को मधुर बनाएं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मध्यम फल देने वाला है, परंतु इन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के इनको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसलिए विद्यार्थी लोग अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और जितना परिश्रम हो सकता है उतना करें। वृष राशि के जातकों के लिए धन लाभ का योग बन रहा है, जिससे धन की वृद्धि होगी और वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में, इस वर्ष के शुरुआत में थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है, परंतु धीरे धीरे स्वास्थ्य उत्तम होगा और स्वास्थ्य का लाभ आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष का शुभारंभ तो बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम है। धन लाभ का भी योग बन रहा है, आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और गृहस्थ जीवन या दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो जो पहले से परेशानी चल रही है गृहस्थ जीवन में, उसमें कमी आएगी।
बेहतर यही होगा कि अपने छोटे भाई बहनों से भी बातचीत कर संबंधों को बनाए रखें, अन्यथा रिश्ते और खराब हो सकते हैं। शारीरिक समस्या हो सकती है, अतः खान पान पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, अनुशासन इनका पालन करें। अगर आहार विहार पर ध्यान रखेंगे तो शारीरिक समस्या में थोड़ी कमी आएगी और शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको खान पान पे विशेष ध्यान देना है। वर्ष के आरंभ में वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन 2-3 मई के बाद आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट लेने से बचें। हमेशा कार्य को जितना कार्य में समय दिया जाना है, जितना देना चाहिए उतना दें। अगर शॉर्टकट में काम करेंगे तो आगे फंसने का पूरा योग बन रहा है। विद्यार्थी लोग की अगर बात करें तो इनके लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है, अतः मन लगाकर परिश्रम करने से भाग्य का प्रबल लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, बस आप लोग थोड़ा परिश्रम करते रहिए, फल निश्चित रूप से मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो शारीरिक समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा रोजगार से धन की वृद्धि का योग बन रहा है। मई महीने के बाद आय की वृद्धि अधिक होगी। संतान के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे तथा संतान सुख का भी योग बन रहा है। धन में वृद्धि होगी, अर्थात वो धन कैसी वृद्धि होगी, तो संचित धन में वृद्धि होगी, यानी पैसा बचेगा आपका। कुटुंब के साथ रिश्ते मधुर होंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बचने के लिए खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। और इस वर्ष जो आपके लिए खास ऐसे हो रहा है कि इस वर्ष विवाह का भी योग बन रहा है। तो जिनका अभी तक नहीं हुआ है, वो कर्क राशि के जातकों के लिए है कि जो विवाह के योग्य हैं उनका विवाह का योग बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनमें पदोन्नति का भी योग बन रहा है। खास करके जो विद्यार्थी लोग हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने का योग बन रहा है। वर्ष के आरंभ में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, अतः विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। कुल मिलाकर अगर देखें तो संयमित जीवन अगर आप जीते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो ये वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जातकों के लिए यह वर्ष बहुत शुभ होने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन का योग बन रहा है। जो थोड़े बहुत मनभेद चल भी रहे थे वो इस साल मिटने वाले हैं। इसलिए आपका गृहस्थ सुख या गृहस्थ जीवन उत्तम रहेगा इस वर्ष। धन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, जिससे आमदनी और साथ साथ आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे, जिससे धन में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, जिससे वो जो लोग विदेश जाने की तैयारी पहले से कर रहे थे और जा नहीं पा रहे थे, वो संभव है कि इस वर्ष 2024 में उनके लिए विदेश यात्रा वो कर पाएंगे। ऐसा योग बन रहा है। पिता का सुख मिलेगा और पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। भाग्य आपके बहुत अनुकूल है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। किसी धार्मिक जगह पर यात्रा के लिए आप जा सकते हैं और धर्म कर्म में रुचि जगेगी। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दे रखने की जरूरत है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
तो प्रयास करें कि दिनचर्या का पालन करें। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके तरक्की का योग बन रहा है, और यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में वृद्धि का योग बन रहा है। और जो लोग व्यवसाय में हैं उनको खासा लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थी लोग की अगर बात करें तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जो गर्म ग्रह हैं, उष्ण ग्रह हैं, वो आपके दिमागी संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। जैसे मंगल और सूर्य, इस ग्रह के कारण आपका दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लिहाजा स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अष्टम का राहु कुछ व्यर्थ के खर्चे बढ़ाएंगे, अतः चूंकि खर्च ज्यादा बढ़ेगा इसलिए आमदनी बढ़ाने पर ध्यान रखें। कुल मिलाकर अगर देखें तो समय अच्छा और अनुकूल रहेगा। व्यस्त रहें, मस्त रहें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आरंभ से ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन अगर आप संतुलित जीवन व अनुशासित होकर रहेंगे तथा दिनचर्या का सही तरीके से पालन करेंगे तो फिर कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। कन्या राशि के जातकों के लिए कमर का दर्द और पैरों का दर्द, ये दो प्रकार की बीमारियां, उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो थोड़े परेशान करने का योग बन रहा है, जो इस साल ज्यादा परेशान करेंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखें स्वास्थ्य का। नौकरी में आपका समय बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। विरोधी खुद ही परास्त होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो स्वास्थ्य में ध्यान, स्वास्थ्य का केवल ख्याल रखें। नौकरी आपकी बेहतर होने वाली है, बेहतर रहने वाली है। वर्ष प्रारंभ में धार्मिक कार्यों की तरफ रुझान आपका रहेगा और व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ेंगे, परंतु आमदनी भी बेहतर होगी, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मई माह के उपरांत सभी रुकावटें दूर होगी व भाग्य का साथ मिलने लगेगा। संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी मिलने की संभावना है। तो संतान अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके संतान कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको सुखद समाचार मिलने का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए धैर्य व संयम का सहारा लें, अन्यथा विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। रोजगार वाले स्तर पर किसी से भी बहस करने से बचें। अपना काम करें, करके वापस घर आए। बेकार की बात और बेकार की बहस में नहीं पड़े तो वो आपके करियर के लिए भी बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष अति उत्तम रहने वाला है। पढ़ाई को लेकर आप काफी संजीदा रहेंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों को यह हिदायत दी जाती है कि वो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा उनसे अच्छे संबंध बनाने पर भी ध्यान रखें, या फिर उनसे अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर मधुर संबंध बनाए रखेंगे तो हर तरफ सफलता मिलेगी। धन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, धन की वृद्धि होगी और कुल मिलाकर कहें तो वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आप अपने कार्य में जितनी ईमानदारी रखेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। ईमानदारी से किया हुआ कार्य के फलस्वरूप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख तथा धन के वृद्धि का योग, ये तीनों बन रहा है। तो अगर आप ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे तो हर तरह के सुख आपको इस साल मिलने वाला है। खासकर मई के बाद अचानक से व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन आप जितना मधुर बोलेंगे, अपने व्यवहार में, वाणी में जितनी मधुरता रखेंगे, सारे संबंध उतने ही मजबूत होंगे।
यहां तक कि आप किसी को भी इंप्रेस कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतर होगा तुला राशि के जातकों के लिए कि आप अपनी वाणी में और कर्मों में सामने वाले के साथ हमेशा मधुरता से पेश आए, तो आपका हर कार्य सफल होगा। जिन लोगों का विवाह अभी तक टलता जा रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए प्रेम विवाह का योग बन रहा है। जो प्रेम अगर पहले से आप कुछ प्रेम कर रहे हैं और विवाह करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे, तो ऐसे जातकों के लिए इस वर्ष प्रेम विवाह का योग बन रहा है। अतः जिन लोगों की शादी का मन बन रहा हो, वो इनके लिए इस वर्ष अनुकूल रहेगा, वो प्रयास कर सकते हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है, उनकी नौकरी लग सकती है, तथा जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, वो अपने अधिकारियों की प्रसन्नता के कारण पदोन्नति का लाभ प्राप्त करेंगे, यानी अधिकारियों के द्वारा उनका प्रमोशन होगा। खासकर अगर विद्यार्थियों की बात करें, तो विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेहनत ही सफलता दिला पाएगी। तो यानी विद्यार्थियों के लिए भाग्य बहुत अनुकूल, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, वो लिहाजा जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। अगर गृहस्थ जीवन की बात करें, तो गृहस्थ जीवन वर्ष के आरंभ में अनुकूल रहेगा और बाद में आपकी मधुर वाणी ही सुख को बनाए रख सकती है। तो बात समझ सकते हैं। और व्यापारियों के लिए वर्ष का आरंभ ही सर्वोत्तम काल रहेगा। बाद का काल भी उत्तम रहेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं। जो वर्ष का शुरुआती समय रहेगा, वो व्यापारियों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। तुला राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नववर्ष नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। आप अपने व्यवहार से आप सबको प्रसन्न रखेंगे तथा सुखद अनुभूति को प्राप्त करेंगे। धन वृद्धि का योग बन रहा है, अतः निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति होगी, पैसे आएंगे, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी भी कार्य को करने से पहले खूब विचार विमर्श कर लें, क्योंकि इस दौरान आपका मन थोड़ा भ्रमित रहने वाला है। तो बेहतर यही होगा कि जो भी कार्य करने जा रहे हो उसको ठीक से सोच समझ लें, विचार विमर्श कर लें, फिर उस कार्य को करें। अगर प्रेम संबंधों की बात करें, तो प्रेम संबंध इस वर्ष अनुकूल रहने वाले हैं तथा आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप जिस भी जॉब में हो, उसी जॉब में आपको इस वर्ष मनोनुकूल सफलता मिलेगी। हालांकि बीच बीच में नौकरी छोड़ने का मन होगा, परंतु बिना पूरी तरह से विचार किए नौकरी न छोड़ें। नौकरी में पदोन्नति सितंबर अक्टूबर तक मिल सकती है, तो लिहाजा आप जिस भी जॉब में हो उसी में कंटिन्यू करें, निश्चित रूप से सफलता उसी जॉब में आपको मिलेगी। अगर विद्यार्थियों की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष मध्यम रहेगा और दाम्पत्य जीवन की बात अगर करें, तो वैवाहिक जीवन में संयम बरतना ही आपके लिए शुभ होगा। अगर संयम बरतेंगे तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आर्थिक रूप से तो आप उन्नति करेंगे ही, परंतु दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस कहने का मतलब ये हुआ कि पैसे तो आपको इस वर्ष आएंगे, धन की वृद्धि होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान दें, संयम बरतें और संबंधों की मधुरता को बनाए रखें। कुल मिला के देखें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बना हुआ कार्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि इससे न केवल रोजगार बल्कि पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी। इस वर्ष धनु राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति तो मिलेगी ही, साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य का हमें इस बार साथ मिलने वाला है। संतान से संबंधित कोई सुख समाचार या शुभ समाचार मिल सकता है, और जिन्हें संतान न हो पा रहा हो उनके लिए यह वर्ष संतान सुख भी प्रदान कराएगा। यानी संतान सुख का उत्तम योग इस वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए बन रहा है। विशेषकर मई के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, अतः अपने दिनचर्या व आहार विहार पर विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष आप में साहस व परिश्रम की अधिकता रहेगी और आप इसी के बल पर अपना लक्ष्य भेद पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। खासकर जो नौकरी में मध्यम सुख, जो लोग नौकरी में हैं वो नौकरी में मध्यम सुख प्राप्त होगा, और यूं कहें कि पूरा वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। और लिहाजा नौकरी जहां करते हो अपने ऑफिस में लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश बहुत अनिवार्य रहेगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। गुरु बृहस्पति के कारण उत्तम शिक्षा का योग बन रहा है। खासकर जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे उन विद्यार्थियों को सफलता निश्चित रूप से इस वर्ष मिलने वाला है। अर्थात धनु राशि के जातकों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेष रूप से सफलता मिलने का योग बन रहा है। अगर दाम्पत्य सुख की बात करें तो वर्ष के आरंभ में ऐसा कह सकते हैं कि दाम्पत्य सुख कम रहेगा। लड़ाई झगड़े से बचना ही सुख को दिला पाएगा। तो जितना लड़ाई झगड़े, आपसी मनभेद मतभेद कम रखेंगे, उतना ही दाम्पत्य सुख का लाभ मिलेगा। खास करके जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए वर्ष अनुकूल रहेगा तथा व्यापार में उन्नति निश्चित रूप से होगी, और सरकारी जॉब वालों के लिए भी यह वर्ष उत्तम रहने वाला है तथा वर्ष के मध्य में जाके आशातीत सफलता उनको मिलने वाला है। एक बार फिर धनु राशि के जातकों को ये बताना जरूरी है कि वो स्वास्थ्य पर विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, अन्यथा बीमारी उनके पास खुद चल के आ सकती है। अर्थात वो कभी भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहद खास होने वाला है। आप चुनौतियों से बिल्कुल ही नहीं डरेंगे, उसका पूरी तरह से सामना कर पाएंगे और सामना करके विजय हासिल करेंगे। पारिवारिक व आध्यात्मिक सुख का योग बन रहा है, लिहाजा पारिवारिक सुख आपको भरपूर मिलने वाला है। और संतान सुख की अगर बात करें तो संतान से संबंधित कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा इस वर्ष। आप स्वयं पर नियंत्रण रखें तथा अन्य के मामलों में पड़ने से बचें, वरना अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो अपने काम से काम रखिए और दूसरे के पचड़े में मत पड़े, ये आपके हित के लिए होगा। मकर राशि के जातकों के लिए जो अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध उनको मधुरतम रहेंगे तथा अपने जीवन साथी से मधुरतम संबंध बनाए रखेंगे। करियर के मामले में भी बहुत ही अनुकूल समय है तथा आर्थिक तरक्की का भी योग बन रहा है, लिहाजा पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, धन की वृद्धि होगी। और विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह उचित और अनुकूल समय है, अतः अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो यह वर्ष अति उत्तम रहने वाला है। आपके लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल
वह सुखद रहने वाला है। व्यस्त रहें, मस्त रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। शनिदेव पूरे वर्ष आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, अतः वर्ष अनुकूल रहने वाला है। पूरा का पूरा साल आप मस्त रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी रक्षा खुद शनिदेव करने वाले हैं। आप जहां पर भी मेहनत करेंगे, सफलता आपके हाथ लगेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लिहाजा यह साल आपके लिए अति उत्तम, ये कह लीजिए उत्तमोत्तम रहने वाला है। आर्थिक मोर्चे पर उन्नति का योग बन रहा है तथा भाग्य का भी साथ मिलता दिख रहा है। फलस्वरूप धन वृद्धि कर योग बन रहा है। पारिवारिक सुख की अगर बात करें तो पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी तथा सभी परिवारजनों को आप खुश रख पाएंगे, यानी आप सभी परिवार के लोग आपसे खुश भी रहेंगे। शनिदेव परिश्रम तो करवाएंगे, लेकिन फल उतना ही अधिक देंगे भी, अतः परिश्रम करने से नहीं बचें। जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा लाभ आपको होगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्षारंभ कुछ परेशानियों से युक्त रह सकता है, परंतु उत्तरार्ध में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको एक हिदायत दी जाती है, थोड़ी धन खर्च करने में थोड़ा सावधानी रखें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। और जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आपका बना रहेगा, अतः तदनुरूप व्यवहार अपना बनाए रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल अनुकूल है, अतः आप मस्त रहें, व्यस्त रहें। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष अति उत्तम आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। इस वर्ष आपकी आर्थिक उन्नति होगी और अपने स्वजनों से रिश्ते मधुर होंगे। यहां तक कि आपके ससुराल पक्ष से भी रिश्ते मधुर होने वाले हैं। दाम्पत्य सुख में भी सुधार की स्थिति बन रही है। व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी तथा धन लाभ का योग बन रहा है। भाग्य अनुकूल है तथा धर्म कर्म में रुचि रहेगी। फलस्वरूप आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यहां तक कि आपको विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, अतः आप अपनी पूरी तैयारी कर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हों और अभी तक नहीं जा पाए हों, उनके लिए ये 2024 का वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कहासुनी की स्थिति बन सकती है, अतः संयम व धैर्य का सहारा लेना ही श्रेयस्कर होगा। थोड़े बहुत परेशानियों के बावजूद वर्ष का फल उत्तम रहने वाला है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, अतः उनका पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें। और करियर के लिहाज से अगर देखें तो करियर के लिहाज से ये वर्ष बहुत उत्तम है। आप अपने अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत हो सकते हैं। और अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। समस्याओं के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। आपका स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है, अतः अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष अनुकूल रहने वाला है। तो इस तरह से मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए 2024 का वर्ष कैसा रहेगा, आज की वीडियो में मैंने बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।